हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे जैसा कि यहाँ पर मेंशन है पहले से एक्सपोनेंट पावर्स। ठीक है, यहाँ पर आज हम जानेंगे कि एक्सपोनेंट पावर्स होता क्या है और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन देखेंगे कि जो एग्जामिनेशन में हमारे आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम देखेंगे जो है ए, जो कि हमारा क्या होता है, बेस होता है। ठीक है जी। और अगर इस पे हम पावर लगा दें, जो कि ये हमारा पावर है, इसे हम बोल देते हैं पावर। ठीक जी, इसे हम क्या बोल देते हैं, पावर। और एक को हम क्या बोलते हैं, बेस। तो इसे पढ़ेंगे क्या, a टू बी पावर m। लिख देते हैं a टू बी पावर m। ठीक जी, यहां पर क्या लिख देते हैं, a टू बी पावर m। चलिए जी, कोई बात नहीं। अब हम ये देखेंगे कि हमें इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और इसको आगे जो है हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में उतारेंगे कि हमारा आगे क्वेश्चन इसे कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे 2 है, अब 2 पे हमें रिप्रेजेंट करना है 5। 2 पे लिखा है 5, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, 2 टू बी पावर 5, 2 टू बी पावर 5। ऐसे अगर हमारा 3 है, 3 पे 7 है, तो इसे क्या बोलेंगे, 3 टू बी पावर 7। क्या बोलेंगे, 3 टू बी पावर 7। चलिए जी, आगे देखते हैं। अब हम आगे ये देखेंगे कि अगर हमारा पहला कंडीशन, अगर हमारा a टू बी पावर m हो, इनटू बीच में इनटू क्या हो, इनटू, और फिर दूसरा a टू बी पावर n हो, a टू बी पावर m इनटू a टू बी पावर n हो, तो हमारा क्या होगा भैया, हमारा होगा ये दोनों को हम कॉमन करेंगे, तो भाई कर लो कॉमन, और ये हमारा ऊपर m प्लस n हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, देन जब हमारा यहाँ पर क्या हो, इनटू हो। चलिए जी, अच्छी बात है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड हम। मान लीजिए यहाँ 5 टू बी पावर 7 हो और इनटू 5 टू बी पावर क्या हो, 2 हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर भैया हमारा क्या सेम है, बेस सेम है। ये होगा हमारा बेस और जो कि हमारा ये रहा सेम। ठीक है, इसी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये पावर विल बी एडेड। क्या हो जाएगा भैया, ऐड। चलो जी, आगे देखते हैं। तो 7 और 2 9। ठीक है जी, ये तो हमारा क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, आगे हम देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे। चलिए भैया आगे देखते हैं हम। अब देखिए हमारा दूसरा कंडीशन ये आता है, मान लीजिए कुछ ऐसा हो हमारा, मान लीजिए ऐसा हो कि 5 टू बी पावर 2 इनटू 5 टू बी पावर 3 इनटू 5 टू बी पावर 7 इनटू 5 टू बी पावर 5 इनटू 5 टू बी पावर 4। ये चीज ऐसे है, तो यहां पर आपको सब क्या लिख रहा होगा, बेस सेम लिख रहे हैं। बेस क्या है, सेम है भैया, और यहां पर बीच में क्या है, साइन किसकी है, इनटू की। तो यहां पर अगर साइन इनटू की है, तो जब हम क्या करेंगे, इसको 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 और इसको, तीनों को चारों को मिलाकर इसको मतलब प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको सबको करेंगे 5 को कॉमन। ठीक है जी, और इसको करेंगे ऐड, तो 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4। ठीक है जी, तो जोड़ दो इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 टू 5 5 7 12 12 5 17 17 और 4 21। ठीक है जी, तो 5 टू बी पावर क्या हो जाएगा, 21। इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है जी, समझ में आया बात। आगे देखिए, अच्छा ये तो एक कंडीशन हो गई पहले हमारे रूल का। अब हम दूसरा रूल जानते हैं कि दूसरा रूल क्या होता है। ठीक है, चलिए भैया दूसरा रूल देखिए। देखिए दूसरा रूल,
ये कहता है, दूसरा रूल हमारा ये कहता है अगर हमारा a टू बी पावर m हो इनटू b टू बी पावर भी हमारा क्या हो m हो, मतलब यहां पर हमारा क्या चीजें कहना चाह रहा है भाई, बेस हमारा यहां पर सेम नहीं है, सेम क्या है नहीं है। इट मींस दैट कि यहां पर जब क्या सेम है, तो यहां पर हम देख रहे हैं भाई हमारा पावर क्या है सेम है, पावर क्या है सेम है भैया। अगर यहां पर हमारे पावर सेम है तो एक काम करा दो कि AB का मल्टीप्लाई करा दो, तो जब AB का वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है बेसिकली, तो वेरिएबल का मल्टीप्लाई ऐसे होता है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको चीजें ये मिलेगी, जैसे ये a लिखा है तो ये a एक्चुअल में लिखा नहीं होता है, एक्चुअल में ये लिखा होता है 1 into a, ये लिखा होता है, और फिर बीच में इंटू है, और ये भी b क्या लिखा होता है 1 into b, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई होता है और ये 1 हो जाता है, और ab का मल्टीप्लाई होता है और क्या होता है ये ab हो जाता है। ठीक है जी, तो इसी वजह से जैसे अगर मैं कहूं 4 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 4 को लिख सकते हैं 4 into 1 या 0 4 लिख सकते हैं, ये चीजें लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं AB की, तो AB को आप क्या लिख सकते हो 1 into AB लिख सकते हैं कि नहीं, या ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 into A into B लिख सकते हो। ठीक है जी, ये चीजें हो जाएंगी आपस में। तो हम इसे सीखे क्या, इससे हम ये सीखे कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर आगे इसको लिख सकते हैं AB। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं AB, मतलब यहां 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो यहां पर हम AB लिख सकते हैं। अच्छा भैया ये पावर जो है, तो यहां पर जब हमने कहा बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे, लेकिन कब, तब जब यहां पर मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अब कंडीशन कुछ बदल गए हैं, बदल ये गए हैं कि यहां पर हमारा क्या चीज सेम नहीं है, बेस नहीं सेम है, तो सेम क्या है, तो पावर सेम है। तो अगर पावर सेम है तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसको ऐसे उतार दोगे बस, और क्या होगा। ठीक है जी, अब देखो आगे एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। कैसे, मान लीजिए यहां 5 है, 5 की पावर यहां पर 3 है, और इनटू है यहां पर 4 कर देते हैं। ठीक है, 4 कर लेते हैं, 4 की पावर यहां 3 हो जाता है, तो 4 की पावर यहां जब 3 हो जाएगा तो इसका क्या किए थे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों नहीं थे क्या सेम, सेम क्या थे नहीं थे, तो इसी वजह से हमने क्या किया मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या हो गया 20। ठीक है, अब हम ये इसको क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं, तो भैया हमारे क्या हो गए 3। बात समझ में आई, इसको नोट करिए, आगे हम देखते हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब हम थोड़ा सा सीखते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, कि डिवीजन मेथड हमारा बेसिकली होता क्या है। अब डिवीजन मेथड में अगर हम आ जाएं तो हम ये देखेंगे कि a टू बी पावर अगर m हो गया और डिवाइडेड हो, और a टू बी पावर n हो, लेकिन भाई इसके लिए कंडीशन होती है, इसके लिए क्या होती है, एक कंडीशन नहीं दो कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली दो कंडीशन बोलेंगे, इसमें दो कंडीशन क्या क्या होती है। पहला तो कंडीशन ये कि जब हमारा m ग्रेटर होगा n से, तब फार्मूला ये बनेगा इसका, जब डिवाइड रहेगा बीच में ये दोनों सेम रहेंगे, कौन भाई इसके बेस और कौन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर और m ग्रेटर है n से, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारी जो वैल्यू होगी इसकी वो फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा a टू दी पावर m माइनस n बनेगा। इट मींस दैट कि अगर इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और कैसे देखते हैं, मान लीजिए यहाँ 5 है, 5 टू दी पावर यहाँ हमने 7 कर दिया, डिवाइडेड है, यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं 5 और टू दी पावर हम 3 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हमने माना m और इसको मान रहे हैं n, तो ये बड़ा है इससे, तो ये बड़ा है इससे, तो लगा दो भाई ये फार्मूला। ठीक है, फार्मूला लग जाएगा, तो हमारा a हमारा जो 5 है वो हमारा a हो जाएगा। ठीक है, a की जगह हो जाएगा, m की जगह क्या है 7 है, माइनस माइनस उतार लो, n की वैल्यू 3, तो 5 टू दी पावर हमारा क्या हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा इसका हो गया। अब दूसरी कंडीशन इसी में देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन हमारा ये कहता है इसी में
कि हमारा अगर a टू बी पावर m डिवाइडेड a टू बी पावर m हो, ठीक है, लेकिन 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 कंडीशन कुछ ऐसा हो कि m इज ग्रेटर देन m हो, m इज ग्रेटर देन m हो, तब क्या होगा जी? तब ये होगा फार्मूला ये बनेगा भैया तब फिर कि 1 बाई ये तो कॉमन हो जाएगा, ये तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन अगर ये बड़ा है भाई तो ये बड़े में से तो छोटे जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि n माइनस m हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अगर हम, तो एग्जांपल में ये पाएंगे सेम एग्जांपल बस इंटरचेंज कर देते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ 5 टू बी पावर 3 डिवाइडेड और 5 टू बी पावर क्या हो जाएगा हमारा 7। अब यहाँ पर ये n और ये m, इसको m कर लेते हैं, ठीक है सॉरी। तो यहाँ पर हमारा ये देखेंगे दोनों सेम है, ये हमारा रहा डिवीजन। अगर भाई ये डिवीजन रहा, क्या रहा? डिवीजन रहा, तो अकॉर्डिंग टू दियर फार्मूला ये क्या हो जाएगा? n माइनस m हो जाएगा, लेकिन क्या 1 बाई क्या हो जाएगा? 1 बाई, तो 1 बाई 5 टू बी पावर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3, दैट इज 1 बाई 5 टू बी पावर 4। अच्छा, इसको एक चीज और लिख सकते हो, क्या चीज? इसी को अगर 1 बाई 5 टू बी पावर 4 को लिखना चाह रहे हो ना जी, 1 बाई 5 टू बी पावर 4 को लिखना चाह रहे हो तो एक चीज और लिख सकते हो, क्या? 5 टू बी पावर माइनस 4, 5 टू बी पावर माइनस 4 ये भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है जी, क्योंकि इसको चेंज करोगे तो आप इसमें पा जाओगे। अच्छा, एक चीज आप देख लो थोड़ा सा कि अगर मान लो कि यहाँ पर 2 टू बी पावर माइनस 1 लिखा हो तो इसे क्या पढ़ेंगे? 2 पे इनवर्स, 2 पे क्या पढ़ेंगे? इनवर्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो 2 पे हम क्या बोलेंगे? इसको इनवर्स। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर क्लियर हो गई हो तो नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग तीसरा पॉइंट, ठीक है, और तीसरे पॉइंट में हम आएंगे, और तीसरा पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि हमारा भैया a टू बी पावर अगर 0 हो इंटू b टू बी पावर हमारा 0 हो इंटू c टू बी पावर हमारा 0 हो इंटू d टू बी पावर हमारा 0 हो, तो बेसिकली देखो कोई डिजिट है, कोई डिजिट है भाई, जैसे मैं मान लो मैं एक डिजिट हूं और मेरे ऊपर क्या लटक गया? मेरे ऊपर एक अंडा लटक गया, मतलब 0 लटक गया, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिर्फ 1। अगर भाई यहाँ एक और खड़ा दो, एक और खड़ा कर दो, एक और खड़ा कर दो, ऐसे ढेर सारे लोगों को खड़ा कर दो और सबके सिर पर एक अंडा लगा दो, तो अंडा लगाने से क्या हो जाएगा? सबकी वैल्यू 1, मतलब इसकी वैल्यू 1, बीच में इंटू है, इंटू कर दो, इसकी वैल्यू 1, ये इंटू है तो इंटू कर दो, ठीक है, इंटू है तो इंटू कर दो, c की वैल्यू 1, इंटू है तो इंटू कर दो, d की वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाई 1 का समय होगा तो क्या हो जाएगा? 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कंडीशन कुछ ऐसा हो हमारा, कैसा? देखिए ऐसा हो कि a टू बी पावर 0 प्लस b टू बी पावर 0 प्लस c टू बी पावर 0 प्लस d टू बी पावर 0, मतलब ये ऐसे बढ़ा सकते हो आप, d टू बी पावर e टू बी पावर वगैरह वगैरह ऐसे ढेर सारे कर सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने क्या बताया? 1, प्लस है प्लस उतार लो, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बताया? 1, प्लस है प्लस उतार लो, इसकी वैल्यू क्या बताया? 1, ये प्लस है प्लस उतार लो, d की वैल्यू क्या बताया? 1, टोटल कर दो सब, तो 4 बार है तो टोटल 4 आ जाएगा हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये चीजें हमारी क्लियर होती है यहाँ तक का। अगर यहाँ तक कोई डाउट क्लियर होते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जी देखते हैं। अब मान लीजिए हमारा कंडीशन ऐसे कह रहा है कि पावर पे पावर, क्या कह रहा है? पावर पे पावर, मतलब ऐसे
कि यहां पर अगर ऐसा हो कि 2 टू बी पावर 5 टू बी पावर 3 टू बी पावर 4 टू बी पावर 2 और 2 बी पावर 0 हो जाए, तो ये तो भैया हम जानते हैं कि हमारा क्या है, बेस है, बखूबी जानते हैं कि ये हमारा बेस है, हमने पढ़ रखा। और अगर ये जैसे ही बेस को छोड़कर ये चीजें दिखाई दे आपस में, इनका क्या करेंगे, एक ही हिसाब किताब है इनका, बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे। बीच में क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 2 जा 120, 0 जा 0 हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई 0। और अगर हमने कहा था कि 2 पे पावर 0 दैट इज इसकी वैल्यू 1, तो अब कोई बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो तो हम आसानी से उम्मीद करते हैं सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम अगला देखते हैं इसी पे। मान लीजिए ऐसा हो हमारा, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कहा जाए कि a टू बी पावर b टू बी पावर c टू बी पावर d टू बी पावर e हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा a टू बी पावर क्या लिख सकते हैं, a टू बी पावर b c d e। क्यों, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और a टू बी पावर क्या लग जाएगा, b c d e। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा 3 हो और 3 पे पावर 2 हो और 2 पे पावर 4 हो और 4 पे पावर 5 हो और 5 पे पावर हमारा क्या हो, यहाँ पर फिर 5 हो और फिर 5 की पावर क्या हो, 2 हो। ऐसे से कैरी ऑन करता चला जाए, खूब बड़ा सा नंबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये देखेंगे कि ये तो भैया हमारा बेस सेम है, तो बेस जो है इसको उठाएंगे और यहाँ पर 3 पे रखेंगे, यहाँ इसकी जगह रख देंगे बेस की जगह। और हमने बताया जो पावर होंगे क्या करेंगे, बीच में बोल दो इनटू, क्या करेंगे इनटू। तो 4 2 जा 8, 5 जा 40, 45 जा 200, ठीक है, और 200 into 2 400 हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सॉरी, तो ये चीजें हो गई अपनी। अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। अच्छा, मान लीजिए कुछ ऐसा कह रहा हूं कि 1/a प्लस 1/b टू बी पावर क्या हो, c हो। ठीक है, और जहां पर आपको क्या कह रहा है, वेयर एक कंडीशन दे रखा है, वेयर यहां पर आपको कह रहा है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू हमारा क्या है, इसको भी 2 कर लेते हैं। चलो इसको भी 2 कर लेते हैं। तो यहां पर हमारा 1/a की वैल्यू भैया यहां से क्या उठेगी, 2 प्लस है, प्लस लगा दो कोई दिक्कत। b की वैल्यू 3 है तो 1/3 कर दो, इसको ब्रैकेट में डाल दो। c की वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 करा दो। कोई डाउट, अगर कोई डाउट नहीं तो हम आगे बढ़े फिर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां पर हम एक लाइन खींचेंगे और यहां पर 6। ठीक है जी, अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में डिवाइड कैसे करेंगे। तो यहां डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 3 और 3 से 1 में मल्टीप्लाई, तो हमारा 3 आया प्लस प्लस उतारे 3 से 6 में फिर से डिवाइड और हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 1 में मल्टीप्लाई दैट इज 2 और पावर भैया लगा दो, पावर बिना लगाए मत बोलना, नहीं गलत हो जाएगा फिर। तो 3 और 2 5, 5/6 टू दी पावर 2। अच्छा, इसको और भी तोड़ सकते हो जी, इसे क्या बोलोगे, इसे ऐसे कर सकते हो 5 का स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर, मतलब इसे लिख सकते हो 5 into 5 और इसे क्या लिख सकते हो 6 into 6। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं आपको, जरा देखना ध्यान से, तो आपको चीजें ये थोड़ा सा देखनी होगी कि यहाँ पर जो 5
टू बी पावर 2 है, इसको 5 into 5 करने क्यों लिखा और 6 टू बी पावर 2 को 6 into 6 क्यों लिखा, कैसे लिखा? तो आप लोगों को मैंने पहला जो कंडीशन बताया इसमें वो ये चीजें बताया। अच्छा इसको पहले मैं आंसर लिख देता हूं, ये 25/36 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको नोट कर लियो तो हम ये तरीका बताएं कि ये कैसे आया था हमारा। नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये कैसे आया अभी हमारा। देखिए जी, मान लीजिए यहां पर हमारा 5 टू बी पावर, ठीक है, यहां पर ऐसे लिखा हो 5 का स्क्वायर लिखा, तो 5 का स्क्वायर तभी हो सकता है जब यहाँ 5 टू दी पावर 1 हो इनटू यहाँ पर भी 5 टू दी पावर 1। When the base are same then the power will be added, यहाँ पर यानी 5 टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा और 1 + 1 that is 2 हो जाएगा। तो इस वजह से हम कह दिए कि 5 टू दी पावर 2 हो गया। बोलो कोई डाउट? अगर नहीं हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारा 5 टू दी पावर 4 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 into 5 तो यहाँ पर 1 1 1 1। अब बात समझ में आ रही होगी कि ये बेस सेम है तो मल्टीप्लाई बीच में पावर विल बी एडेड, यानी 5 टू दी पावर 4 कैसे आया। चलो ये अच्छी बात है, ये तो बातें क्लियर है, ठीक है, ये तो बातें अपनी क्लियर है। लेकिन अगर हम बात ये करें आपसे कि कुछ ऐसा हो मान लीजिए कुछ ऐसा कहे आपसे कि यहां पर 24 बोल दे, कितना बोल दे 24 बोल दे, 24 पर क्या कर दे स्क्वायर करा दे, 24 और स्क्वायर करा दे। तो अगर 24 पर स्क्वायर करा रहा है तो इसको आप क्या कर सकते हो, एक तो दो तरीके हैं इसको, एक तो पहले आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, एलसीएम ले लोगे तो 24 का एलसीएम 2 से कैंसिल कराओगे 12 टाइम्स में, और 2 से कैंसिल कराओगे 6 टाइम्स में, और 2 से कैंसिल कराओगे 3, और ये रहा अपना 1। तो यहां पर 2 टू दी पावर कितना लिख सकते हो 1 2 3 टाइम्स आया, इसको 3 लिख दो, और 3 कितना आया है, एक बार आया है तो 3 की पावर 1 लगा दो, और इसको टोटल ब्रैकेट लगा दो और पावर 2 कर दो। ठीक है जी, अब पावर के पावर हमने बोला था क्या मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। चलो जी, तो इसके साथ हुआ तो हमारा 3 2 जा 6 यानी 2 टू दी पावर 6 into 3 टू दी पावर हमारा क्या हो जाएगा 3 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। एक तो तरीके से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है जी, तो इसमें हम बेसिकली ये चीजें सीखे कि हमारा कैसे जो नंबर होगा डिजिट होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, और कितना से बड़ा भी एक्सपोनेंट हो और उस पर पावर लगा हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये देखिए हम अब कैसे सॉल्व करेंगे उसको। अच्छा मान लीजिए कुछ तरीके ऐसे होते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा हो हमारा कि भाई कहते हैं कि 125, ठीक है, 125 टू दी पावर 3 कर दे इनटू 8 टू दी पावर 2 कर दे इनटू यहां पर हमारा क्या कर दे 3 कर दे, और यहां पर हमारा 3 टू दी पावर 2 कर दे। ठीक है जी, और यहां पर हमारा हो जाए क्या कि 625, ठीक है जी, और यहां पर क्या हो जाए हमारा 32 टू दी पावर 2 इनटू हमारा क्या हो जाए यहां पर 81। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इजीली वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यहां पर हमारा 125 है तो पहले इसको एक काम करो फैक्टराइज करा दो। फैक्टराइज कराओगे तो 125 को पाओगे कि ये 5 5 है 25 और ये कट जाएगा 3 टाइम्स में हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 टू दी पावर 3 को। अब एक बात बताइए, आप 5 टू दी पावर 3 है, 5 टू दी पावर 3 को रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किए, लेकिन उसके पावर में तो पावर लगा है एक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो 125 इतने की वैल्यू हमारी 125 हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी एक पावर ये 3 पावर लगा है, तो इसी वजह से हम क्या लगा रहे हैं 3 पावर लगा रहे हैं। और हमारा 8 को भाई जाहिर सी बात है कि आप 8 को भी हम क्या कर सकते हैं कि 2 into 2 into 2 कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर
3 टू दी पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, बाई। अब ये 625 को क्या लिख सकते हैं, 625 को अगर हम लिखना चाहें बेसिकली तो हम क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर। अब कहोगे सर ये 25 का स्क्वायर कैसे आपको पता चला इतना जल्दी, ठीक है, तो एक काम करो आप जल्दी से इसका क्या करा दो, फैक्टराइज करा दो, ठीक है। ये हम बताएंगे आपको जब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे, उसमें उस वीडियो में हम बताएंगे कि हमारा क्या कैसे जो है स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या बाय अलग कोई अदर मेथड हो उसके, ठीक है, या लॉन्ग डिवीजन मेथड हो उससे, कोई तरीके से जो है हम देखेंगे सब तरीके। लेकिन अगर हम पहले इसमें देखें तो इसमें हमारा 25 का स्क्वायर हो गया, और 25 को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो 5 के स्क्वायर से, तो 5 का स्क्वायर हो गया और उसकी पावर भी हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये 5 टू द पावर 4 हो जाएगा, बोलो आया ना। लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 टू द पावर 2 टू द पावर 2 इनटू इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका भी फैक्टराइजेशन करा दोगे 32 का, तो 32 को फैक्टराइज कराओगे तो 16 2 जा, फिर इसको 8, फिर इसको 4, फिर 2, फिर 2, ठीक है। तो हमारा कितना टाइम्स आया, 3 टू 5, तो हमारा 5 टाइम्स आया, तो 2 टू दी पावर हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 और उसकी भी पावर क्या है हमारा 2 है। अच्छा 81 को कैसे कराओगे, तो 81 को हम डायरेक्ट बता रहे हैं 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हो, लेकिन आप लोग को अगर कराना हो तो आप लोग देख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो 3 टू दी पावर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा जी। अच्छा इतना चीजें तो हो गई हमारी, ठीक है, इतना चीजें तो हो गई। अब पावर पे पावर क्या कराओगे, इनटू पावर पे पावर इनटू पावर पे पावर इनटू पावर पे पावर इनटू, तो यहां 5 टू दी पावर 9, 5 टू दी पावर 9 इनटू 2 टू दी पावर 6 इनटू 3 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 4 इनटू 2 टू दी पावर 10 इनटू 3 टू दी पावर 4। अच्छा एक चीज बताओ जी, मान लीजिए ऐसा लिखा हो हमारे साथ, ठीक है, हमारे पास ऐसा कुछ ऐसा चीज हो डेटा हो कि यहाँ पर हमारा कह रहा हो कि 8 हो, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 32 हो, तो आप तो डायरेक्ट करा दे सकते हो 8 4 से 32, लेकिन अगर मैं चीजें ऐसे कहूँ आपसे कि 8 है और 32 है, इसको हमारा पावर में रिप्रेजेंट करके कराओ तो 2 into 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके कराओ, तो इसको 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हो, इसे 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हो, बोलो आना, तो इसे 3 टाइम्स लिखोगे, इसे 5 टाइम्स लिखोगे, तो ये 2 into 2 into 2 3 टाइम्स गया, और ये नीचे हमारा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 गया, ठीक है, तो ये 3 टाइम्स में ये 3 टाइम्स में कट गया, यानी बचा क्या 2 टू दी पावर 2, यानी 1/4 हो जाएगा, बोलो माइनस 2 जा 4 हो जाएगा। ऐसे ही तरीके से हमें ये भी करने हैं, तो यहाँ पर हमारा 5 टू दी पावर 9 है, 5 टू दी पावर 4 है, इसका 4 जाएगा, इसका इस 9 में से, तो हमारा क्या बचेगा 5 टू दी पावर 5 बचेगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ 2 टू दी पावर 6 है, यहाँ 2 टू दी पावर 10 है, तो इसका कटेगा तो 2 टू दी पावर क्या बचेगा 4 बचेगा, इसका 3 टू दी पावर 2 है, 3 टू दी पावर 4 है, तो क्या बचेगा 3 टू दी पावर, ठीक है, ये चीजें हो जाएगी। अच्छा इसको अब लिखेंगे हम कैसे, थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है, देखिए जी, देखिएगा, अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा 5 टू दी पावर 3 इंटू, ठीक है, इंटू कुछ भी नहीं है, ठीक है, और नीचे हमारा क्या बचा भैया, तो नीचे हमारा 2 टू दी पावर 4 है इंटू 3 टू दी पावर 2 है, ये है। तो अब इससे पहले हमारा 5 टू दी पावर 3 को हम क्या लिख सकते थे 125, तो 125 लिख दो, इसे हम क्या लिख सकते थे, तो हमारा 16 हो जाएगा, तो 16 कर दो, ये हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 कर दो, आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे, आंसर आ जाएगा, ये चीजें हो गई, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई भी करा दो, तो 125 बाय हमारा 140, बस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, और हमारा एक्सपोनेंट पावर्स तो खत्म हो गया है, ठीक है, इसमें बेस्ड हम न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, थैंक यू।